पंचम दा बोलते हैं मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ, तेरी गाड़ी में चलता हूँ। मैंने चलिए। तो नासिर हुसैन साहब बोलते हैं मैं भी इसकी गाड़ी में चलता हूँ, उन्होंने भी गाड़ी भेज दी। अब वहाँ ड्रिंक विंक लिया हमने और फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उन दिनों फिएट होती थी। अब नासिर साहब पीछे बैठे हैं, वो ड्रिंक बना के दे रहे हैं पंचम दा आगे और वो मुझे पिला रहे हैं। वाह। और बारिश हो रही है। और 2 महीने के बाद वो गाना रिकॉर्ड हो गया किसी और की आवाज़ में, किशोर दा की आवाज़ में। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला यार ठीक है, किशोर दा के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो तो बहुत इज द ग्रेटेस्ट सिंगर, लेकिन गाना तो मेरा था। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में लिखा है, खुल्लम खुल्ला बुक में, कि मैं चाहता था कि शैलू गाए मेरा हर गाना, बट पंचम वांटेड किशोर दा। ठीक है बोले, लेकिन एंड में जब पंचम दा के साथ कोई नहीं था, ओनली शैलू वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट। पंचम दा का पहला जो शो किया था आर.डी. बर्मन आशा भोसले नाइट, उस दिन से पंचम दा के आखिरी शो में भी मैं था। अब मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, इट इज अ फैक्ट। अब मैंने कैसेट लगाया तो होगा तुमसे प्यार, जैसी अंतरा आया तो चॉइसेस गालियाँ जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं ना, क्लेम करते हैं कि हमने पंचम दा के साथ काम किया, हमने पंचम दा के साथ वो किया, पंचम दा पहले ऐसे और लोग तालियां भी मारते हैं, और फिर मैं उनका वो पासपोर्ट देखता हूँ, यार तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। मैं गाना कर रहा था उनका, तो बोले चल रिहर्सल हो गए, माइक पे चलते हैं। तो पीछे से आए, एक कैसेट मेरे पॉकेट में डाल दिया। मैंने क्या है, बोलो लेटेस्ट म्यूजिक आया, पढ़ना क्या लिखा है। तो मैंने पढ़ा तो बोला पा, हम एक दोनों पा बोलते पंजाबी बोल, प्लीज डोंट गिव दिस कैसेट टू पप्पी लैरी। अभी भी है मेरे पास कैसेट। होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है, हे कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। सो रेडियो नशा फिल्म क्लब पे दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा, और एज आई सेड कि वी आर सेलिब्रेटिंग पंचम दास बर्थ एनिवर्सरी। सो ये है पंचम स्पेशल, एंड हमारे साथ इस वक्त बहुत ही कमाल के लेजेंडरी सिंगर्स, दैट शैलेंद्र सिंह सर जी, सुदेश भोसले सर जी, एंड ऑफ कोर्स हम सबके चहेते शाहिद मालिया इज आल्सो हियर। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग आउट हियर, यू नो, एंड पंचम दा के लिए जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है। बातें करते रहेंगे, बहुत सारी बातें, ऑफ कोर्स यू गाइस नो मोर अबाउट पंचम दा देन ऑल ऑफ अस, बट शैलू सर आपसे पहले शुरुआत करेंगे। वो एक पार्टी का जिक्र, जो एक पार्टी थी जिसमें बॉबी की पार्टी थी, तो वहां पे शायद पहली बार आपकी और पंचम दा की अच्छा, देखिए जब बॉबी का गाना रिकॉर्ड हुआ, बॉबी का मुहूर्त हुआ था गाने की रिकॉर्डिंग से जी। राज साहब हमेशा मुहूर्त गाने की रिकॉर्डिंग से करते थे। तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ, मैं शायर तो नहीं, उसके बाद उन्होंने एक पार्टी रखी थी जहां पूरी इंडस्ट्री आई थी, जितने हीरोइंस थी, हीरोज, म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी, शंकर जी, कल्याण जी, आनंद जी, सब आए थे। तो जब पार्टी शुरू हुई उसके बाद वो जो हम लोग स्टूडियो में जो बड़े बेंचेस होते हैं जहाँ तबले वाले बैठते हैं, तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तो उस बड़े बेंच पे हम तीनों को खड़ा कर दिया और खुद भी खड़े हो गए वहाँ पर। और पहले इंट्रोड्यूस किया कि बोला मेरा बेटा है, उसको मैं एज अ हीरो लिया है मैंने, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है बॉबी, और ये है मेरा लड़का, इसको आशीर्वाद दीजिए। फिर उसको हार पहनाया, और ये है लड़की जो मेन रोल कर रही है, बॉबी। हमारी बॉबी फिल्म की हीरोइन है ये, डिम्पल कपाड़िया, इसको भी आशीर्वाद दी। तो नीचे से आवाज आ, सिंगर सिंगर सिंगर। तो मैंने बोला कौन, नीचे देखा तो आर.डी. बर्मन और भूपेंद्र सिंह खड़े हुए थे। करता हूं जी। फिर उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा, बड़ी तारीफ की।
और फिर मुझे भी हार पहनाया। और ये मेरी पहली मुलाकात तो नहीं कह सकते, मतलब इंटरेक्शन विद मिस्टर आर डी बर्मन। जी। और फिर मैं उतरा और सबसे पहले उनसे जाके मिला मैं, और उनसे कहा कि भाई मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्होंने मिलते मिलते जमते हैं, उनके फिर जमते हैं, अच्छा। मतलब शाम को क्या जमते हैं शाम को, ये उनके बाद में पता चला मेरे। बोले एक दिन जमते हैं, मैं बोला जमेंगे। तो ये थी पहली मुलाकात। और बॉबी रिलीज हो गई, गाने हिट हो गए। और उसके बाद एक दिन फ़ोन आता है रमेश बहल का, प्रोड्यूसर पे, कि हम फिल्म बना रहे हैं खेल खेल में, और पंचम का म्यूज़िक है, तो वी वांट टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग, कल आ जाइए आप म्यूज़िक रूम में। तो मैंने एड्रेस लिया उनसे, और मैं रात भर सोया नहीं, क्योंकि जो भी सिंगर आता है उसका सबसे एक ही उसका लक्ष्य होता है कि मैं कब आर डी बर्मन के लिए गाना गाऊंगा। क्या बात है। और यहाँ मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं पहुंच गया रिहर्सल पे, उन्होंने रिहर्सल करवाई, और फिर गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गाना था, पहला गाना पंचम दा का था, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा। हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। तो ये तो सुदेश जी, पहला आप ही गाना और सुपर डुपर है ना, वो तो होना ही था। और पिक्चर के बाकी सारे गाने इसके बाद जो पूरी चेन थी, विल कम टू दैट, बट हाँ। आपसे शुरुआत करते हैं। जो आपकी जो एसोसिएशन पंचम दा की है, हमने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने आपकी आवाज नाते नाते सुनी। इज इट ट्रू? तू क्या कर रहा था वहां पे? मैं निला रहा था। नहीं, सबसे पहले तो रेडियो नशा, दिव्या सुलगामा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जो कई साल आगे थे, उनकी याद में आप ये इंटरव्यू, आजकल पॉडकास्ट बोलते हैं ना, तो और बहुत बहुत धन्यवाद अब उनके फैंस को आपने बुलाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि शैलेंद्र सिंह जी जो बैठे हमारे साथ, सबसे पंचम दा के क्लोज अगर कोई थे शुरू से आखिर तक, आखिरी दिनों तक शैलू जी थे। तो जी, और जैसे शैलू जी ने कहा कि हर सिंगर की इच्छा होती कि वो पंचम दा के यहाँ गाए, और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरा दो कोइंसिडेंसेस बताऊंगा मैं। पहला, जो प्लेबैक सिंगर मैं बना, वो ब्रेक मुझे पंचम दा ने दिया। फिल्म का नाम था जलजला, गीत के बोलते होली आई रे। और हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और जो मेरा पहला गाना था वो शैलू जी के साथ था। तो और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कि जब हम लोग नए नए थे, तब जब मैं इस प्रोफेशन में था भी नहीं, तब से हम शैलू जी के फैन हैं। और पता नहीं क्या है ऊपर वाले की मर्जी, शैलेंद्र सिंह, द शैलेंद्र सिंह, बॉबी के गाने, इनके गाने हम स्टेज पे गाए हैं। और अब ऐसा है, पिछले पता नहीं कुछ 2-3 सालों से हर दूसरे दिन या तो मैं इनको फ़ोन करता हूँ या तो ये मुझे फ़ोन करते हैं। इतना हमारा पता नहीं दिल का रिश्ता जुड़ गया, बड़े भाई है हमारे। तो मैं शैलू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां मिलेंगे। और अब वो पंचम दा के साथ कैसे मिला था, मैं एक ऑर्केस्ट्रा में था, 82 से ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, जहाँ मैं अलग अलग आवाज़ों में गाता था, अलग अलग कलाकारों की नकल करता था। और एक दिन आशा जी ने मुझे बच्चन साहब, संजीव कुमार, हेमंत दा और सचिन दा की आवाज़ में गाते हुए सुना। और उसी हफ्ते, ये 1986 की बात है, तो उसी हफ्ते एक स्टूडियो में मैं आशा जी से मिला और मैंने उनके पैर छुए। मैं, आशा जी, मैं सुदेश भोसले। तो बोले हाँ मुझे याद है, तुम वो सचिन दा की आवाज़ बहुत अच्छी, तुमने उस दिन उसमें बहुत अच्छा गाया था, तो क्या आप मुझे सुनाओगे? अब आप सोचिए, आशा भोसले, द आशा भोसले, पहली बार नमस्कार कर रहा हूँ, बोलते गाना गाओ।
तो ऊपर से नीचे तक सारी अर्थिंग, करंट, वायर सब कट गए मेरे। और बड़ी मतलब ना हिम्मत करके ये इस गारंटी के साथ कि गाने के बाद मुझे गालियाँ पड़ेंगी। और वहाँ कोई म्यूजिशियन नहीं था, कोई साज नहीं, कोई ट्रैक नहीं, और वो पुराने स्टील वाले माइक ऊपर से लटकते हुए टाउन में कोई स्टूडियो। तो मैंने, आशा जी कह रही हैं इसलिए भगवान का नाम लिया, और अमर प्रेम में सचिन दा ने एक गाना गाया था, हो रामा रे ओ रमा, झोली में मिठाई के कहा लागे मोरे सजना के द्वार। तो ये गाना मैंने गाया। तो ये 2 अंतरे मैंने इतने आंख बंद कर ली, मतलब डर के, और 2 गाने कैसे वैसे मैंने ख़त्म किए। और मैंने इस भरोसे के साथ खोले कि अब मुझे डांट पड़ेगी। और जब मैंने आंखें खोली अपनी तो देखा तो आशा जी ऐसे ही बैठी हैं, और बाकी उनके साथ जो थे ना ऐसे एकदम स्टंट। तो मैंने क्या समझ में नहीं आया, और देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और कहने, मुझे लगा सचिन दा खुद सामने खड़े होते के गा रहे हैं। मेरे कानों पे यकीन नहीं हो। बोले आप ये गाना प्लीज़ वापस गाएंगे? बोला हाँ गाता हूँ। तो उन्होंने साउंड इंजीनियर से कहा ये गाना रिकॉर्ड करो कैसेट में। तो मैंने दोबारा गाया। फिर बोले एक लाइन अमिताभ की करो ना, तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो बोले एक लाइन हेमंत दा की करो। तो मैंने सोच लिया कि उस दिन शो में इन्होंने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और फिर कहे एक लाइन संजीव कुमार की करना। तो मैं छूट गया फिर। अच्छा, ये जब 4 आवाज़ें हुई तो कुछ बोली ने कैसेट लेके सीधे किसी से बात की नहीं, उतर गए। दूसरे दिन यही हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, मैं 2nd फ्लोर पे रहता था, और सामने एक अंकल रहते थे। वो 7 बजे गुस्से से आए, सुरेश जल्दी आ नीचे, फ़ोन है तेरा। तो मैं अपना फटाफट शर्ट वर्ट संभालते सुबह 7 बजे नीचे उतर रहा हूँ स्टेयर से, और मैं उनको पूछा काका किसका फ़ोन? आर.डी. बर्मन का है, जल्दी आ। तो बोला पागल आदमी, आर.डी. बर्मन का फ़ोन है, गुस्सा आया तुझे? तो नेचुरली वो 7 बजे। तो वहाँ मैं गया, फ़ोन उठाया, मोबाइल वगैरह में, तो बोले मैं पंचम दा का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपको पंचम दा ने 10 बजे म्यूज़िक रूम पे पासपोर्ट लेके बुलाया। पासपोर्ट मैं 9:30 बजे टैक्सी करके म्यूज़िक रूम में गया। वहाँ देखा उनका जो मेरीलैंड से सेंटर क्रूज लिंकिंग रोड पे, तो वहाँ पे मैं देखा वो जैसे इंडियन अपनी भारतीय बैठक होती कहते हुए, तो आशा जी, पंचम दा, बासुदा, मनहरी दा और उनकी पूरी टीम ऐसे बैठी। तो मैं गया ऐसे डरते डरते। अच्छा, इन्होंने कम से कम एक फिल्म में तो गाया था, मैं तो सिर्फ स्टेज पे रिवर्ब, फुल रिवर्ब, खुद गलती करो म्यूजिशियंस को गुस्से से देखो, ऐसा सिंगर था मैं। तो मैं गया, देख रहा हूँ ऐसे दिग्गज दिग्गज, आशा जी हाँ यही लड़का है, वो यही लड़का है। तो मतलब पंचम दा नमस्ते, मेरे बाप की आवाज में गाते हो? ये उनका पहली लाइन थी, सब हंसने लगे। बोले मैं नहा रहा था और मुझे लगा मेरे आशा ने कैसेट बाथरूम के बाहर लगाया। अब क्योंकि विदाउट म्यूजिक था, तो बोले मुझे लगा मेरे पिताजी को गुजरे हुए इतने साल हुए, मुझे लगा बाथरूम के बाहर खड़े होकर गा रहे। मैं कैसे वैसे आधे मतलब नहा के ना टॉवेल लपेट के बाहर है। अरे बाबा कहाँ से? बोले नहीं, आपके पिताजी नहीं, एक नया लड़का है सुदेश, उसने कहा एक काम करो, अब 10 दिन बाद हम लोग हांगकांग जा रहे हैं ना, उसको भी ले चलेंगे। तो मेरा नंबर लगा, और 86 में और उस वक्त अगर तुम ना होते ये फिल्में वगैरह चल रही थी। तो मैंने उस दिन, भगवान पता नहीं ऊपर वाला बहुत मेहरबान था मुझ पर, मैंने जो भी गाने गाए, किशोर दा, हेमंत दा मुकेश जी, और मैंने अमित जी की नकल, तो सब में मुझे वंस मोर मिला। और एंड में बजाइए, और मैंने जब खुद मेरे बंधु रे सुन मेरे मितवा जैसे किया, पंचम दा दौड़ के आए विंग में से, मुझे एकदम ऐसे गले लगा के 2 मिनट कुछ नहीं, और बोले फिर माइक लिया, अब मैं बॉम्बे जाऊंगा, पहला गाना सुदेश भोसले का रिकॉर्ड करूंगा, और मुझे दलदला का गाना किया। थैंक यू। शाहिद भाई, राजस्थान के छोटे से शहर में आपकी पैदाइश हुई थी। आपके वहाँ पे जब थे तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आसपास में सब जितने भी लोग थे वो सब
कुमार शानू, उदित नारायण, ये सब 90s के गाने सुन रहे, लेकिन आप जो थे वो रफ़ी साहब और पंचम दा को सुन रहे थे। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है सर। कुछ बताइए उसमें। मेरे पापा सिंगर हैं और उन्हीं से मैंने जो भी सीखा है, और रफ़ी साहब को उस्ताद मानते हैं अपना। तो बचपन से ही रफ़ी साहब की बहुत सारी बातें, पंचम दा की बातें उनके मुँह से सुनते आया हूँ। और सुबह-सुबह भोर सुहानी एक कार्यक्रम आता था ऑल इंडिया रेडियो पे। तो मेरी जो पहली स्कूलिंग हुई है उन्हीं गानों से हुई है। सुबह-सुबह हम हेमंता को सुन रहे हैं, तलत महमूद साहब को, आशा जी, लता जी, रफ़ी साहब, शैलेंद्र साहब। तो इतने गाने ज़हन में हैं कि क्या कहें, मतलब बहुत कुछ सीखा ऑल इंडिया रेडियो से हमने। उसके बाद में फिर क्या कहूँ, मुझे आप सब बैठे आपके सामने इतना वो बोलने की तमीज़ नहीं है मुझे, पर कोशिश कर रहा हूँ मैं अरे बस कि बस वही है कि मैं पापा से ही सुना है, क्योंकि पापा उनके साथ भी एसोसिएट थे, असिस्ट कर रहे थे बहुत सारे लोगों को। रफ़ी साहब के साथ भी 8-9 साल रहे पापा। तो बस मैंने उनसे ही सुना है कि कितनी शिद्दत से उन्होंने काम किया, वो जो साउंड लेके आए। और आजकल के ज़माने में जितने भी लोग कंपोज़र बनना चाहते हैं, उनके आइडल पंचम दा ही हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से म्यूज़िक को हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, नई-नई वॉइसेस को उन्होंने पर्दे पे लाए। जहाँ उस ज़माने में 3, 4, 5 सिंगर हुआ करते थे, उनके टाइम पे बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स उन्होंने ऑन बोर्ड लाए। इसमें से हमारे महान सिंगर शैलेंद्र साहब यहाँ बैठे हैं। और उनका जो साउंड है, सुदेश सुदेश आप तो हैं ही माशाल्लाह। तो वो जो अरेंजमेंट्स, वो वायलिन का यूज़, वो परकशंस का यूज़, और हर तरीके का, मतलब रिदम को किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है, गिटार्स, बेस गिटार, वो मतलब बहुत कुछ सीखना है लोगों को उससे। और आज जितने भी कंपोज़र्स काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बिना पंचम दा के इन्फ्लुएंस से काम नहीं कर पाएँगे। इतने ज़्यादा उनके अंदर एक ज्ञान का भंडार है। तो मैं उनके ज़्यादा बोलना मतलब यही कि सूरज को लौ दिखाने वाली बात है। जी। बट शैलेंद्र सर, जो प्रोफेशनल बॉन्डिंग हुई थी शुरुआत, लेकिन उसके बाद जो आपने कहा कि बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, पहले ये जानना, ये दोस्ती कैसे हुई? मैंने ये भी पढ़ा आप लोग साथ में पंचम दा की गाड़ी में ड्राइविंग करते थे, किसने म्यूजिक बताया? सुनते थे, यू गाइस यूज्ड टू पार्टी अ लॉट एंड काफी कुछ करते थे। Yeah. कुछ आज उस बॉन्डिंग के बारे में बताइए। वो आपके लिए ऑडियो कैसेट्स लेके आते थे, कुछ जैज म्यूजिक या किसका कुछ? नहीं, वो बाहर का म्यूजिक तो सुनते थे और उन दिनों कैसेट्स होते थे। तो मैं पालील रहता था, वो सेंटा क्रूज रहते थे, तो मुझे फ़ोन करते थे। उनके पास 118 एनी एक गाड़ी थी ना, जी। इसलिए ली थी उन्होंने, वो स्टेडी गाड़ी, ज़्यादा हिलती नहीं, तो ग्लास हम ठीक से पकड़ सकते थे उसमें। बोला मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना। और वो नीचे से हॉर्न बजाते थे, मैं नीचे जाता। असलम ड्राइवर था उनका, बोला चलो असलम चलाओ। मतलब कहाँ जा रहे हैं? बोला वैसे घूमेंगे। ये देख, मैंने ये म्यूजिक, वहाँ कैसेट प्लेयर छोटा, वहाँ का म्यूजिक, यहाँ का म्यूजिक, अभी इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो, और गाड़ी घूम रहे हैं हम लोग, पी रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इतना मज़ा आता था। एक दिन याद आया कि अभिजीत जो सिंगर है उसकी शादी थी ओके। चेंबूर गोल्फ क्लब में। तो बोला मैं तुझे पिकअप करता हूँ, साथ में चलें। अब हम जल्दी पहुंच गए, बारात ही नहीं आई थी। तो क्या करें, अब गाड़ी में वहीं घूमते रहे। तो ड्रिंक पी रहे थे, तो वो चेंबूर कैंप है ना, जहाँ वो सब मिठाई, वो जामा वामा सब। बोला तो यार कबाब ले आ। मैंने ठीक है, मैं क्रॉस करके कबाब ले रहा, उतने में बारात आ गई। अब मैं मुंह छुपा रहा हूँ, पंचम दा मुंह छुपा रहे नीचे, यूं देख न ले ये जो ब्राइड ग्रूम है। बहरहाल वो बारात गई, हम आए, फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंचे। तो अभिजीत बोल रहे, अब गाड़ी में बैठे थे ना आप लोग। बोला क्या कर रहे थे? तेरा इंतजार कर रहे थे। तो अब गाड़ी का जब जिक्र हुआ है, तो मैं और एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, मजा आएगा। जमाने को दिखाना की कवाली की रिकॉर्डिंग थी। यस, वन ऑफ माय फेवरेट कवाली। तो एक तो कवाली मुझे आती नहीं गानी, लेकिन उन्होंने गवाया। एक HMV का नया स्टूडियो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और वहाँ रिकॉर्डिंग, बारिश के दिन।
तो हम लोग पहुंचे वहाँ पर, रिकॉर्डिंग हो गई, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, आशा जी थी, ये सब कोरस, रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो पंचमदा बोलते हैं मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ, तेरी गाड़ी में चलता हूँ। मैंने चलिए, तो नासिर हुसैन साहब बोलते कि मैं भी इसकी गाड़ी में चलता हूँ, उन्होंने भी गाड़ी भेज दी। ओके। अब वहाँ ड्रिंक विंक लिया हमने और फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उन दिनों फिएट होती थी। अब नासिर साहब पीछे बैठे हैं, वो ड्रिंक बना के दे रहे हैं पंचमदा आगे, और वो मुझे पिला रहे हैं, वाह। और बारिश हो रही है, और लिंकिंग रोड पे आके गाड़ी बंद है, क्योंकि लिंकिंग रोड पे पानी बहुत भरता था, अभी भी शायद भरता है, बीएमसी तुमको पता है, इट हैज मेंटेन्ड इट्स यहाँ तक फंसता है। क्वालिटी। अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं, अरे क्या करता है तू साला यार, तेरी क्या गाड़ी, अरे मैं क्या करूं, पानी चल लगे, अरे तू पागल है, हम लोग क्या करेंगे। तो नासिर साहब बोलते हैं एक काम करो, एक एक ड्रिंक और पीते। अब ड्रिंक बनाई उन्होंने, हमको दिया, पंचायत बोलते पानी तो खत्म हो गया, तो क्या ग्लास बाहर निकालो। हम तीनों ने ग्लास बाहर निकाले, बारिश के पानी वो उसमें आया, देन वी हैड अ ड्रिंक। तो ये किस्से हैं बहुत। बट वो जो दोस्ती जो धीरे जी, धीरे जी, किस जी। तरह से हुई थी, व्हाट वाज दैट थिंग जो कनेक्ट हो गई थी? क्योंकि ही वॉज अ वेरी लोनली मैन। तो वो आजा क्या कर रहा है, मैं चला, शाम को जब बैठे हैं गाने सुन रहे हैं, एक वो सुन रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं, वो अपना दुखड़ा रोते थे, मैं अपना दुखड़ा रोता था, ये तो मैं बता नहीं सकता कि क्या। तो ऐसे ही चलते रहे, और फिर मुझे देखिए वक्त क्या होता है, R.D. बर्मन, राहुदेव बर्मन, एक ऐसा वक्त आया कि कोई प्रोड्यूसर उनके पास नहीं आता था। अफसोस की बात है लेकिन इट्स अ फैक्ट। मतलब मुझे बुरा लगता था कि देखो यार ये, फिर मैंने भी एक दो जगह रेकमेंड किया, जैसे शशि रंजन है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सियासत, उसमें फिर विनोद मेहरा मेरा भाई था, तो गुरुदेव, मैंने बोला विनोद को यार, हालांकि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ पंचमदा, मैं बोले यार मैं बोले यार गुणी आदमी है यार, टाइम ठीक नहीं तो क्या हुआ, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। लेकिन फिर एक शिकायत भी थी मुझे उनसे, मैंने बोला यार इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे का, रोज का गाने क्यों नहीं गवाते मुझसे। हाँ। ये मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने ये दोस्ती थी, इतने गाने गाए, यू सैंग सो मेनी सॉन्ग्स फॉर पंच, लेकिन चिंटू जी के लिए मैक्सिमम सॉन्ग्स हुए, तो ये कभी दोस्ती यारी होते थे कि यार तू मुझे सिर्फ ऋषि कपूर के लिए गाने गवा रहा है और क्यों नहीं गवा रहा है? नहीं, गाने तो गवाए थे लेकिन उतने नहीं जितने, ये शिकायत हमेशा रहेगी उनसे, उनके जाने के बाद भी उनके मुंह पे बोलता था मैं तो। नहीं देखिए गाने तो मैंने जैकी के लिए भी गाए, वो परिंदा के लिए और काफी लोगों के लिए गाए, राज बब्बर वगैरह, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये तो मैं बोलूँगा। अब ऐसे भी गाने हैं जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए गाया, तू तो जानता ही है, हमें भी पता है, थोड़ा पता है, तो फिर क्या थोड़ा पता है, अगर नाम आज बता दे तो। नहीं तो जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो स्ट्राइक हो गई म्यूजिशियन से, तो उन्होंने बोले मेरे यूनिट वेट कर रहा है बैंगलोर में, तो मेरे को गाना करने दो। बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, उत्तम सिंह वगैरह सब थे, भूपेंद्र, तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, कैंसिल हो गई। वी केम बैक, 2 महीने स्ट्राइक चली, और 2 महीने के बाद वो गाना रिकॉर्ड हो गया किसी और की आवाज़ में, किशोर दा की आवाज़ में। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला यार ठीक है, किशोर दा के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो तो बहुत, ही इज द ग्रेटेस्ट सिंगर, लेकिन गाना तो मेरा था, पर क्या करूँ, प्रोड्यूसर बोल रहा था ये वो, तो मैंने बात छोड़ दी वहीं पर। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, और एंड तक मैं उनसे शिकायत करता रहा, क्योंकि मुझे तो हक था बोलने का, तो नहीं क्या करूँ ये वो, फटक करके उन्होंने बात टाल दी। आज अगर वो गाने की एक लाइन हो जाए जो गाना नहीं हुआ था, वो तो मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि उस गाने के पैसे नहीं मिले, लेकिन तालियां मिल जाएगी। ओ हंसिनी, ये मैं गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे हम दोनों, मेरी गाड़ी में गए थे हम लोग, भाई इत्तेफाक से किस्मत की बात है, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई क्योंकि स्ट्राइक हो गया। लेकिन अल्टीमेटली तो बात यहाँ पर टैलेंट की नहीं है, बात एथिक्स की है। अब किशोर दा के सामने मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं,
तो ये सब चलता रहा बट एंड में ऋषि कपूर ने अपने बुक में लिखा है, खुल्लम खुल्ला बुक में, कि मैं चाहता था कि शैलू गाए मेरा हर गाना, बट पंचम वांटेड किशोर दा। ठीक है बोलते, लेकिन एंड में जब पंचम दा के साथ कोई नहीं था, ओनली शैलू वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट। ये उसके बुक में लिखा हुआ है, यू कैन गो एंड चेक। बट इट्स सैड ही पास्ड अवे सो अर्ली, बिकॉज आज अगर वो होते तो जो टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते और साउंड हमको देते, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। सुदेश जी, इसके पहले अगेन जो आवाज निकालना कह सकते हैं, इट्स ऑल्सो एन आर्ट। जो आपने कहा कि एस डी बर्मन साहब की आवाज में आप गाते थे, पंचमदा की आवाज में भी आपने गाने की। मुझे ये जानना है कि ये जो दो सबसे टफ वॉइस थी, बाकी तो फिर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक मैनरिज्म्स होते थे, वो पकड़ लेते थे, ये सबसे टफ वॉइस आपने किस तरह से पकड़ी? सचिन एंड पंचमदा। एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे नहीं मालूम। मुझे शैलू जी जानते हैं, मैं 14 साल की उम्र से लेकर 74 से 82 तक मैं फिल्म के बैनर्स पेंट करता था। मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुग़ल आज़म, जनक बाजी वगैरह किए थे। और मेरी पहली फिल्म थी जो मेरे हाथ के 14 साल की होर्डिंग्स लगे थे पूरे में, प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्णनर वगैरह। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं पेंटर बनूंगा, मेरा इतना अच्छा पेंटिंग था। और क्योंकि हम लोग गोवा के हैं, शिरोडा गांव के, तो हमारे घर में प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत, सुगम संगीत, और मुझे शौक था अमीन सयानी साहब बिना का गीतमाला, और मैं लगाता था हे हो, ये हे ऐसे गाना होता है क्या, ये बंद करो ये। तो हमारे घर में हिंदी गाने सुनना बैंड था। तो जैसे पिताजी घर में आए तो जैसे पिताजी गए, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, जैसे पिताजी तो ये अच्छा हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स बनाते थे। हाँ वही प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्णनगर। तो हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स, हिंदी मराठी, लेकिन हिंदी गाने सुनना मतलब वो गंदे होते गाने ये। लेकिन चुप चुप के ना उसी वक्त से 50, 60, 100 गाने बाहर थे मेरे रेडियो से, और उसमें सबसे ज़्यादा बचपन से जब समझ में भी नहीं आता था, सहगल साहब और सचिन दा मुझे अट्रैक्ट। तो मैं चुपके चुपके रमदी मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम, मजाक में कर। तो ये किसी के घर में, किसी के पार्टी में करते फिर स्टेज पे करते। और मेरे लिए आपको लग रहा होगा, लेकिन अब मुझे वो कुछ मैं मस्ती में करता था। और पंचमदा मतलब कुछ वॉइस जो अलग टाइप की है ना, तो मुझे करने में मजा आता। तो पंचमदा के सामने आपने उनकी आवाज में गाना गाया? बिल्कुल गाया। कौन सा गाया? मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्टेज का आदमी हूँ ना, तो हमारे स्टेज में एक रूल है, हमेशा अलर्ट रहो, स्पॉन्टेनियस रहो, ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। हम लोग वो वाले नहीं कि नोटेशन टू नोटेशन बजाए। अब जैसे मैंने कभी आज तक लिस्ट बनाई नहीं। मैं जाता हूँ एक गाना सोचना कुछ और, सपोज मेरे महबूब ये गाना, लेकिन सामने कोई दुखियारा बैठा, बोले वो साथी रहे, इमीडिएट पीछे देखता हूँ म्यूजिशियन ला 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 ला, तो पहला शो मेरा। और ये किस्सा मैंने अभी 2 महीने पहले आशा जी को बताया, किसी को पता नहीं। वो एक इंडोर स्टेडियम था बड़ा खचाखच, हरिराम हरे कृष्ण मंदिर के लिए चैरिटी शो हांगकांग में। अब 86 आशा जी ने पिया तू अब तो। अब पंचमदा ऑडियंस में से बाउंसर्स के साथ मोनिका ऐसा करते आने लगे, तो उनका पहला मोनिका मिस हो गया। अब क्योंकि मुझे ट्रेनिंग थी, हमेशा मैं कभी वैनिटी में या मेकअप रूम में नहीं, माइक रहता मेरे पास और ऑन रहता है। तो मैंने सेंस किया कि कुछ तो गड़बड़, तो मैं टोटल वहाँ से यहाँ तक पंचमदा 5-7 मिनट ऑडियंस मोनिका। जब ऐसे पंचमदा नजदीक, पंचमदा ये लो,
मतलब एक्शन, तो उन्होंने एक संस्कृत में कुछ मेरा माइक बंद था तो और फिर उनकी सामने उनकी आवाज़ में मतलब जैसे वो यम्मा यम्मा भी कभी वो रफ़ी साहब की लाइन गाते थे, मैं पंचम दा की लाइन गाता और वो बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे। मतलब मैं अच्छा इसका एक उदाहरण ये मिमिक्री से इतने इंस्पायर्ड थे, जो मेरा पहला गाना भी था ना ज़लज़ला का, उसके बोल थे होली आई रे होली आई रे, तो ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है। तो उसमें मुझे शत्रु जी और जगदीप जी के तो आमी गाँव नामी जहाँ दक्ष के मकान, जहाँ दक्ष के मकान, देश देश के, अरे भैया देश देश के राजा आए, देश देश की रानी, कोई बाटे तिल बताशा, कोई बाटे पानी, होली आई रे अरे होली हाय होली आई रे पहले ही, और वो सब लाइव हुआ करता था उसे, तो वो बहुत अप्रिशिएट किया। और मैं एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद, आजा आजा मेरी बाहों में आ प्यार भरी, आजा मेरी बाहों में आ प्यार भरी आहों में आ, सुन ले मचलते हुए दिल की सदा रे, दिल की सदा अच्छा इसका ओरिजिनल जो है ना सपना मेरा टूट गया, ये जितने गाने ना मोने पोड़े रूबी राय, ये जितने हिंदी हिट गाने सारे पूजा के समय पंचमदा की आवाज में रिकॉर्ड है। तो जैसे स्वप्नो हारिए गेटो, ये सारे पंचमदा का सोलो गाना है सपना मेरा टूट गया, फिर हिंदी के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन वो मज़ा आता था उनको, जैसे ये कलाकार थे ना, मतलब सिर्फ म्यूजिशियन नहीं थे, जैसे लता जी, आशा जी, ये जो मैं अलग अलग आवाज़ों में करता था ना उनको, और इतने क्रिएटिव थे, जैसे उन्होंने अलग अलग साउंड, तो मैं अलग अलग तू करता कैसे है ये, और एक बोलते यार सुदेश तेरी आवाज़ कभी बैठती नहीं यार, मेरी आवाज़ बैठ जाती, क्या करता था, मतलब कुछ नहीं करता लेकिन वो एक पंचमदा की बात कहूँगा, 86 के बाद जैसे पंचमदा ने गाया, मुझे लक्ष्मी जी ने गवाया अमित जी के लिए अजूबा में, और अचानक ना महीने में 7-8 में रिकॉर्डिंग्स होने लगी, बप्पी दा, पंचमदा, लक्ष्मी जी का लेंजन। और पंचमदा का पहला जो शो किया था आर.डी. बर्मन आशा भोसले नाइट, उस दिन से पंचमदा के आखिरी शो में भी मैं था। तो एक बार हुआ, बंगाल में बहुत शोज होते हैं, तो एक शो था एयरपोर्ट से 6 घंटे दूर, आशा भोसले, आर.डी. बर्मन बंगाल में, और वहाँ शोज ना सुबह तक चलते। अब मेरी नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे महबूब स्टूडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रिकॉर्डिंग, और मैं वहाँ पे, अच्छा उनको ना तो नहीं बोल सकता आशा जी को, तो मैं गया, लेकिन मैंने क्या किया, अभी क्या करूँ मैं, लक्ष्मी जी को कैसे बोलूँ कि मैं शो में गया, मतलब कौन है जो मुझे बचा सकता है अभी कि मुझे जाना। तो मैंने बोला एक ही आदमी, पंचमदा, कल मेरी रिकॉर्डिंग है, क्या बात कर रहा है, बोले लक्ष्मी जी के, अच्छा एक काम, अरे सुनो 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 इसकी रिकॉर्डिंग है कल, मेरे 4-5 गाने पहले कराए, मुझे गाड़ी दी, सिक्योरिटी दी, और जा जल्दी जा तू, और लक्ष्मी को मेरा नमस्ते बोलना, दिस वाज पंचमदा। दूसरा कोई भी होता ना, जैसे अपना रेपुटेशन है हमारा, बोले यार इसको एंड तक इसका गला खराब करके इसके गाने को बर्बाद कर, बट उन्होंने ये किया मेरे साथ। शाहिद भाई, रफ़ी साहब के आप गाने कई बार गाते, बहुत बड़े फैन हैं आप। मुझे एक क्वेश्चन है, ये आई थिंक यहाँ पे पंचमदा के बहुत सारे फैंस शायद इस क्वेश्चन को लेके बात करेंगे। रफ़ी साहब ने बहुत सारे पंचमदा के साथ गाने गाए, लेकिन हमेशा रफ़ी साहब के फैंस पंचमदा एंड रफ़ी साहब का जो एसोसिएशन था, उसके बारे में बात नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो तीसरी मंजिल वाज आल्सो फुल ऑन रफ़ी साहब, गुलाबी आंखें ले लो, या इवन जब व्हेन ही केम बैक, क्या हुआ तेरा वादा, उनको लिए उनको अवार्ड भी मिला था। इतना कुछ होने के बाद भी जब भी हम रफ़ी साहब की बात करते हैं, पंचमदा का नाम साथ में जुड़ता नहीं है। कोई खास रीजन इफ यू कैन शेयर? मुझे सच में वाकई पता नहीं है क्या इसके पीछे रीज़न होगा, लेकिन शैलेंद्र साहब ने, सुदेश जी ने उनको करीब से देखा है, ये शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाए इस चीज़ को।
बट मैं इतना जानता हूँ कि जब भी पंचम दा और रफी साहब साथ में आए, बहुत ही कमाल के गाने बने, और हमने सिर्फ सुनने का मज़ा लिया बस, बाकी क्यों क्या किए कैसे हुआ वो कुछ हमें पता नहीं चला। तो मैं गा देता हूँ, मुझे लगता है कि आज की महफिल में मैं गुस्ताखी कर लेता हूँ गाने की, बाकी जो ये कह रहे हैं मैं खुद सुनने का मज़ा ले रहा हूँ, मुझे भी जो चीज़ें पता नहीं है रियली। और आज मुझे जुकाम है तो शायद थोड़े मुकेश जी भी साथ में आएंगे मेरे, इजाज़त दें। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। चलो सर, एक और किस्सा जो पढ़ा था ये इसके बारे में था कि जमाने को दिखाने का सॉन्ग, यू नो फर्स्ट तो उस सॉन्ग के लिए आई थिंक वी ऑल, होगा तुमसे प्यारा कौन, क्या गाना है, मतलब ब्लड के अंदर है, बट उसकी जो म्यूजिक ट्यून आपके पास जब पहुंची थी गालियों के साथ पहुंची थी। हाँ वो ये लो। हाँ, पंचम दा की जुबान बड़ी अच्छी मीठी जुबान थी, जलेबी जैसी। जलेबी जैसी मीठी थी, और वो जमने की बात, हाँ शाम को जमते जमते मतलब हैव अ ड्रिंक। मंगा लीजिए। तो मुझे पता नहीं था कि उनकी क्या आदत है। तो ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, होगा तुमसे प्यारा कौन, तो तेरे को मैं कैसेट दे रहा हूँ, घर में रिहर्सल कर लेना, ठीक है। अब मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, इट इज अ फैक्ट। अब मैंने कैसेट लगाया तो होगा तुमसे प्यारा कौन गाता, जैसे अंतरा आया तो चॉइसेस गालियां जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, और क्योंकि वर्ड्स लिखे नहीं थे जो, अब डमी वर्ड्स तो ऐसे होते थे, शंकर जी भी ऐसे ही थे by the way, हाँ, वो ऐसे कंपोज करते थे। तो मैं दूसरे कमरे में गया, वहां से फोन किया, मैं बोला पंच ये क्या आपने किया, क्या किया? अरे मैं बोला गाली, अरे गाने लिखा किधर है अभी? अरे मैं बोला गाली, तो हुआ क्या? बोले मैं ऐसा ऐसा हुआ। अरे पागल, मेरा गाना कभी फैमिली के साथ नहीं सुना। अब ये सुदेश ने जो बोला कि पंचम दा ने इसको हेल्प किया, तो एक किस्सा पंचम दा का और सुनाता हूँ मैं आपको। मैंने कुछ शोज किए थे दुबई में, सबसे पहला आर.डी. बर्मन का शो किया था, उसके बाद आशा जी वगैरह सबका, तो मैंने ओ.पी. नैयर जी का शो किया वहाँ पे। और जब शो शुरू होने वाला था तो नैयर साहब तो बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे, बहुत स्ट्रिक्ट, टाइम के पक्के सब कुछ। अब वो स्टेज पे जाने से पहले बोलते हैं, वो काके मैं तो नर्वस हो रहा हूँ। मैं बोला आप क्यों नर्वस हो रहे हैं, आपको तो खाली 1 2 1 2 करना है, गाना तो हम सब ने है, कविता थी, काफी लोग थे। वो नहीं यार, एक ड्रिंक मिल सकती है? मैं बोला मिलेगी। तो आई टोल्ड माय ब्रदर इन लॉ भाई नहीं सर, तो उनके लिए हमने 2 उन्होंने पिया, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो जैसे चढ़ने लगे, मैं बोला रुकिए पंचम दा, ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा बुके है, बहुत बड़ा। अरे बेटा थैंक यू सो मच, तूने ये क्या सोचा? मैं बोला ये मेरी तरफ से नहीं है। तो किसकी तरफ से? मैं बोला ये आर.डी. बर्मन की तरफ से है। पंचम दा ने बोला था उनको स्टेज पे जाने से पहले मेरे तरफ से फूल देना। वाह। तो नैयर साहब है टीयर्स इन आईज, बोलते मैं बहुत अच्छा लड़का है, मैं जाके उसको थैंक्स बोलूंगा। तो ये थे पंचम दा। बट सर वो जो कवाली की, ऑफ कोर्स यस, कवाली की जो आपने बात की है, आई हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज वो कवाली कुछ अलग ही थी। आपने इसके पहले आपको अमर अकबर एंथनी में भी गाया था, बट दिस वन वाज लाइक नेवर एंडिंग। आई थिंक ब्रेथलेस कह सकते हैं, कहीं बहुत कम जगह पे एक सांस भी ली है, पूरी की पूरा वो गाया हुआ है, परी हो आसमानी तुम। आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। कुछ मेकिंग के वक्त की कुछ इफ यू कैन शेयर, काफी टफ हुआ होगा आपके लिए भी वो? नहीं देखिए, पंचम दा बहुत सॉरी यार, जैसे कवाली गवा रहा हूँ, बड़ा मैं बोला क्यों गवा रहे हैं आप? सच्ची है, क्योंकि रफ़ी साहब की डेथ हो गई थी, तो मैं बोला ये सॉरी यार मुश्किल कवाली है, लेकिन
अब तू कर दे यार इसको। तो इतनी रिहर्सलें, उसके 10-15 रिहर्सलें की हम लोगों ने। रिहर्सल में आशा जी भी आती थी म्यूजिक रूम में, नासिर साहब तो थे ही। तो बहुत टफ कवाली थी, लेकिन आई डोंट नो, ऊपर वाले का करम है कि वो किसी तरह वो कवाली हो गई बस। वो भी लाइव होती थी उन दिनों तो, विद कोरस और सब साथ में, आशा जी साथ में। तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कैन आई डू अ गुस्ताखी थोड़ी सी? वो या गाना तो वो कवाली या मुश्किल, क्या वो बड़ा मुश्किल गाना है ये, ओके, होगा तो तुमसे। होगा नहीं? थोड़ा देख, ओके। थोड़ा सुना दो क्योंकि जगहें बहुत हैं उसमें। होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है, हे कांची, अरे हे कांची, ओ थैंक यू फॉर दैट। मैं कोरस गाने के लिए पूरा पैसे लेके खड़ा हूं। लेकिन आज मैंने जो कहा था ना, बच्चन साहब का जिस तरह का डायलॉग था कि तालियों की गूंज कम नहीं होगी, वो शराबी में, हाँ, तो आज वही है हमारी यहाँ पे। थैंक यू ऑडियंस। और जिसे सीटी बजाई उसको सबसे बड़ा थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग तो पंचमदा के लिए आए हैं ही, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं ना, क्लेम करते हैं कि हमने पंचमदा के साथ काम किया, हमने पंचमदा के साथ वो किया। पंचमदा पहले ऐसे और लोग तालियां भी मारते हैं, और फिर मैं उनका वो पासपोर्ट देखता हूँ, यार तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन जो सही हकदार है वो आज हमारे साथ है, शैलू। नहीं, मतलब वो सिर्फ काम नहीं किया है, पंचमदा के जो अंदर से पंचमदा को जानते थे, वो शैलेंद्र सिंह। सर, आपने रेखा जी के साथ फिल्म की थी एज एन एक्टर। फिर से बोलिए। हाँ, किसके साथ जरा दोबारा जी। लाइन करके बोलिए। आपने रेखा जी के साथ एज एन हाँ, एक्टर फिल्म की हाँ, थी, हाँ। अग्रीमेंट, एज अ हीरो। करेक्ट। हाँ, टोटल तो वो तो फिल्म तो कमाल की थी, गाने भी आप, बहुत अच्छा गाना था। बट बात हम पंचमदा से जुड़े तो आपने उनके साथ एक गाना भी गाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि रेखा sang a song, you know, Yes. तो उसके बारे में फिर that experience। अभी क्या एक्सपीरियंस बताऊं अभी मैं। कल तो संडे की छुट्टी। हाँ, संडे तो चला गया, छुट्टी थी कल। आज बताई तो शाम को बना लेंगे। नहीं, वो जब भी गाना रिकॉर्ड हो रहा था, अगर तुम ना होते का, तो सबने डिसाइड किया कि चलो यार रेखा से गवाते हैं, वो गाती थी वो। ओके। मेरी अच्छी दोस्ती भी थी उससे। तो रिहर्सल पे आई, सब आया, और रिकॉर्डिंग के टाइम भी ऐसा कुछ, एंड एक्ट्रेस इतनी कमाल की थी तो नर्वस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बोला, पंचम मैं सिंगर नहीं हूँ। हाँ पता है रेखा, तुम अच्छा गा रही हो, गाओ। और वो गाने में डायलॉग ज़्यादा थे और गाना बहुत कम था। तो मज़ा आया, क्योंकि सर इतनी बड़ी हीरोइन साथ में खड़ी है, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक है, तो ठीक है, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। एक अच्छा किस्सा याद आता है मेरे को। मैं गाना कर रहा था उनका, तो बोले चल रिहर्सल हो गए, माइक पे चलते हैं। तो पीछे से आए, एक कैसेट मेरे पॉकेट में डाल दिया। मैंने, क्या है? बोलो लेटेस्ट म्यूजिक आया, पढ़ना क्या लिखा है। तो मैंने पढ़ा तो बोला, पा, हम लोग एक दोनों पा बोलते पंजाबी बोल, प्लीज डोंट गिव दिस कैसेट टू बप्पी लहरी। अभी भी है मेरे पास कैसेट। ओके, आई थिंक यहाँ सब समझ गए हो कि क्या बात कर रहे हैं। तो ये मस्ती रहती थी उनके सेट पे ना। और एक्सपेरिमेंट है कि मेरे साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। वो जो गाना, एक गाना मैं गा रहा था ऋषि कपूर के लिए, और वो सिचुएशन ये थी कि वो जेल से भागा हुआ है और अपनी हीरोइन से मिलता है रात को, और वहाँ एक गाना गाता है। तो मेरी आवाज़ खुली हुई है, मतलब, तो मैं गाना गा रहा हूँ, नहीं बहुत लाउड है, सॉफ्ट कर। अरे मैं पंचमदा सॉफ्ट करूँगा तो ऊपर का नोट कैसे लगाऊंगा यार, मेरी आवाज़ नहीं। और पास आ माइक पे, तो आई वाज ऑलमोस्ट किसिंग द माइक। बोला तू गा। और पास वाले माइक पे मनोहरी सिंह, द ग्रेट मनोहरी सिंह वाज स्टैंडिंग। उनके विसल का एक पार्ट था, वो पूरा गाना उन्होंने मुझसे विस्पर में गवाया। वो ऐसा, अगर सुनोगे तो तुमको लगेगा नहीं कि मैंने गाया है। और रात को 11 बजे आशा जी का फोन आता, चलो आशा। मैं बोला, आशा जी बोली क्या हुआ? बोले, तेरा गाना सुना अभी, तू हर गाना इसी आवाज में गाया कर। बोलो, ओके आशा जी।
कमाल का गाना, लेकिन अफसोस वो गाना कट गया फिल्म में से। तो ये भी होता है। Which movie? सितमगर। Oh, of course, किसी गरीब के दिल। हाँ Oh, I love that song. क्या गाना था वो तो, हाँ। बहुत ही कमाल का गाना यस था। यस यस। तो एक्सपेरिमेंट करते थे वो आवाज के साथ। Radio Nasha.